नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, विषय शिक्षक गणित। ठीक है, मैंने एक प्रयास किया कि कक्षा 9वीं की जो आगामी परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो 1 फरवरी को सुनिश्चित है, और उस परीक्षा में अध्याय 2 बहुपद एवं अध्याय 3 में बेटा अपना निर्देशांक ज्यामिति। ओके, तो अध्याय 2 और अध्याय 3 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन निकालने का मैंने प्रयास किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आने की संभावना है। तो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कक्षा 9वीं विषय क्या है बेटा? गणित, अर्धवार्षिक परीक्षा 1 फरवरी 2021। ओके, अब ध्यान देना, इसमें मैंने सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अध्याय 2। किसकी बात करूँ मैं? अध्याय 2 बहुपद। किसकी बात करूँ बेटा मैं? अध्याय 2 बहुपद। अब ध्यान देना, अध्याय 2 में क्या है? सबसे पहले जो अचर बहुपद में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन निकाला हूँ कि अचर बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात होती है तो कितनी होती है बेटा? 0। दूसरी है बेटा, बहुपद की पहचान से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा कि ये बहुपद है या नहीं। ओके, और जो तीसरा क्वेश्चन होगा आपका, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे कोई भी एक वैल्यू दे दी रहेगी, x की वैल्यू दी गई रहेगी, जैसे p बराबर मैंने 1 लिया है, मैं बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर p t जो व्यापक रूप है, जो क्या है अपना, पी टी बराबर 2t प्लस 2t का वर्ग माइनस t की घात 3 पावर है। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है p1 प्लस बहुपद में आपको जो t है, t की प्लेस में क्या रखना बेटा? 1 रखना है। क्या रखना है? 1। और इस बहुपद को याद करना है और जो भी वैल्यू आएगी आपको बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, पी वाई बराबर वाई का वर्ग माइनस वाई प्लस 1। इसमें भी सेम वही प्रोसेसन है। तो आपको क्या करना है सेकंड वाले में? 1 मिनट। ओके, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? बहुपद की पहचान कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है? बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान कैसी होती है कि मतलब देखो, बहुपद की बेसिकली परिभाषा क्या होती है कि एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या होती है। अर्थात चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? पूर्ण के रूप में होनी चाहिए, या तो 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में होना चाहिए। ओके, अगर वहाँ ऋणात्मक घात आती है वो बहुपद नहीं है। अगर 2 चर आते हैं तो वो बहुपद नहीं है। करणी वाले मान आते हैं तो बहुपद नहीं है। कुछ ऐसे करणी वाले मान होते हैं जो बहुपद होते हैं, उनकी चर्चा अपन उसके माध्यम से कर लेंगे। और आपको चलो ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करूँगा। तो चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा? बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अब बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा 3x माइनस 2, पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा सॉल्यूशन इसका? 3x माइनस 2 बराबर क्या लेना पड़ेगा अपने को? 0। अर्थात किसी भी बहुपद का अगर अपने को शून्यक निकालना है, क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो जो बहुपद होता है उसको किसके बराबर लेना पड़ता है? 0 के बराबर लेना पड़ता है। तो 3x माइनस 2 बराबर क्या ले लेंगे अपन? 0। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x की घात 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? केवल 1 आएगी। ठीक है, तो क्या x का मान निकालेंगे तो जो -2 उधर चले जाएगा तो क्या में चले जाएगा बेटा? प्लस में। तो 2/3 क्या हो जाएगा तुम्हारा? x का मान। इस प्रकार से आप बहुपद की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चन को एक ग्राफिकल के रूप में समझा पाऊँ आपको। ओके, सेकंड पोजीशन क्या है? पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, पी एक्स बराबर x माइनस 5। मैं मात्र यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको उनमें से ही करना है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन देखिए, शेषफल प्रमेय। आपको एक शेषफल प्रमेय से संबंधित आएगा, भाग विधि से संबंधित। अब क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? रहेगा बेटा पी एक्स बराबर 3x का वर्ग प्लस x माइनस 1 को भाज्य क्यू x प्लस 1 से भाग दीजिए एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको? भाग विधि पता होगी कि भाज्य क्या बेटा? x प्लस 1 और भाजक क्या तुम्हारा? 3x का वर्ग प्लस x माइनस 1। तो आपको x प्लस 1 को किससे भाग देना है? 3x का वर्ग प्लस x माइनस 1। इन सारे क्वेश्चन को आप हो सकता है आप अपनी बुक में देखिए। अगर बुक में आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं भी इन क्वेश्चन को प्रयास करूंगा आप लोगों को यूट्यूब पर ही उपलब्ध करवा पाऊँ। ठीक है, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ आपकी दूसरा क्वेश्चन, मतलब मेरे कहने का आशय है कि पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, अगर आप इन 3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इन तीनों क्वेश्चन के माध्यम से भाग विधि को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए पूरा। एंड ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? पी एक्स बराबर x की घात 3 प्लस 1 को x प्लस 1 से क्या देना बेटा? भाग देना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? पी एक्स बराबर x की घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को किससे भाग देना है? x प्लस 1 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। ओके, अब मैं बात करूंगा प्रश्न क्रमांक 6वें की। तो क्या बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 6वां? k का मान ज्ञात कीजिए x माइनस 1 की स्थिति में। अर्थात x माइनस 1 की स्थिति में अपने को किसका मान ज्ञात करना है?
के का। तो अगर ये x माइनस वन इसका क्या है बेटा, गुणनखंड है, तो जो ये बहुपद है इस बहुपद को पूरा जीरो करेगा। लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू ज्ञात करना है, तो पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। और जब x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वन से किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से x बराबर x माइनस वन बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आएगा, वन। तो x की वैल्यू अपने को कहाँ रखना बेटा, इस बहुपद में। पी एक्स बराबर x की जगह कितना रखना है, वन, बराबर x का वर्ग धन x धन के। तो यहाँ एक का वर्ग करेंगे धन एक धन के, तो एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, एक और एक दो, दो और एक कर एक दो, दो बराबर के, अर्थात के का वैल्यू क्या आएगा बेटा, -2। इस प्रकार से आप उसका मान निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, अभी और सॉल्व करेंगे अपन। प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, पी एक्स बराबर का एक गुणनखंड है या नहीं जांच कीजिए। अभी क्या बोल रहा है, पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x प्लस वन में ज्ञात करना है। अगर मैं x प्लस वन के बराबर जीरो लूँ, अर्थात यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी बेटा, -1। क्या आएगी, -1। अगर मैंने इस मान को इस बहुपद में रख दिया, ये x की जगह में, जहाँ जहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो अगर ये पूरा का पूरा बहुपद जीरो के बराबर हो जाता है, तो अर्थात ये इस बहुपद का क्या है बेटा, गुणनखंड है। अगर जीरो के बराबर नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है। अगर मैं बात करूँ किसकी, सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 बराबर जी एक्स बराबर x प्लस 2। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि x प्लस 2 की वैल्यू, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालना और इस समीकरण में, सॉरी इस बहुपद में आपको रखना। जब आप इस x की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इस बहुपद में रख देंगे, तो अगर ये जीरो के बराबर हो गया पूरा का पूरा बहुपद, अर्थात ये इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर नहीं होता है तो बहुपद का गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? ये कुछ बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और कुछ इंपॉर्टेंट हैं, और देख लेते हैं और क्या ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, गुणनखंड कीजिए। अब ध्यान देना, 12x का वर्ग माइनस 7x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x का वर्ग प्लस 7x प्लस 3, और तीसरा 6x का वर्ग प्लस 5x माइनस 6। ओके, अभी क्या है बेटा, गुणनखंड कीजिए। किसका यूज़ करना है आपको, देखो गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आपको गुणनखंड विधि आनी चाहिए। गुणनखंड विधि क्या होती है बेटा, देखो ये जो होता है, ये ax का, सॉरी 12x का वर्ग माइनस 7x प्लस 1, इसका गुणनखंड विधि अगर आपको नहीं आता तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, अभी जस्ट बनेगा इसके बाद। ओके, बन गया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, 2x का वर्ग प्लस 7x प्लस 3। इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आगे की वीडियोस को देख लीजिए। ओके, सेकंड चीज़ मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, बीजीय सरसमीका। अब ध्यान देना, ये 3 सरसमीका बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग बराबर धन, सॉरी a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो ध्यान देना, इस बीजीय सरसमीका के माध्यम से आप ये जो क्वेश्चन है x प्लस 3 और x प्लस 3, अर्थात x प्लस 3 पूरे का होल वर्ग है ये, अर्थात इस क्वेश्चन को आप इस सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप सूत्र के माध्यम से करेंगे तो बेटर रहेगा, वैसे भी आप इसका गुणा करके कर सकते हैं। ओके, सेकंड पोजीशन पे क्या है बेटा अपना दूसरा क्वेश्चन, x माइनस 4 पूरे का वर्ग। ओके, तो ये जो a माइनस बी, ये फॉर्मूला किससे बनेगा बेटा, a माइनस बी पूरे के वर्ग से। तो ये a का वर्ग है माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग है। इस फॉर्मूले से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ठीक है, तो x प्लस 4 और x माइनस 4, a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात आप a की वैल्यू यहाँ पर कितनी बेटा, a है तो x है, इधर b है तो 4 है, अर्थात a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 4, और a माइनस बी की वैल्यू x माइनस 4। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a का वर्ग मतलब x का वर्ग और 4 का वर्ग मतलब 4 16, अर्थात x का वर्ग माइनस 16। इस प्रकार के आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा आगामी होना है आपकी 1 फरवरी को होनी है, कक्षा 9वीं की। तो आप उस परीक्षा की तैयारी के लिए आगे और क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है, और प्रेजेंट में कोशिश कर रहा हूँ कि सभी बच्चों का परीक्षा में बहुत अच्छा उत्कृष्ट रिजल्ट आए। तो आप तैयारी के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को, अमित सर क्लासेस, चैनल का नाम क्या है बेटा, अमित सर मैथ्स, अमित सर मैथ्स क्लासेस के जो बेल आइकन है, इसको बेल आइकन को क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन में ऑल करना है, जितनी भी नोटिफिकेशन है ऑल करना है। ओके, उसके बाद क्या होगा, आपको जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप इस चैनल को अपने जितने भी सहपाठी हैं कक्षा 9वीं के या कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी को आप शेयर कर दीजिए। तो क्या होगा, आप तो लाभ ले ही रहे हैं, और आपके जो भाई बहन है या जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकेंगे। तो मैं एक बार सारे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से दिखा दे रहा हूँ।
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके ठीक है, धन्यवाद आपका।